हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। साथियों, मैं आपके लिए एक और बेहतरीन ज़बरदस्त और शानदार सी क्लास लेकर हाजिर हूं। टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रेन का। ठीक है साथियों, क्लास बहुत ज़बरदस्त होगी, शानदार होगी, आखिर तक अवश्य देख कर जाना। ठीक है साथियों, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ इतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, तो अपनी पेन और कॉपी जल्दी से लेकर बैठ जाइए, तैयार हो जाइए क्लास के लिए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं क्लास को होमवर्क के प्रश्न के साथ में। देखिए प्रश्न आपके सामने है, पिछली क्लास का है, भाग 5 का। ट्रेन का आपका टॉपिक चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं। आज इसकी 6ठी क्लास होने वाली है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन देखिए आप। समान लंबाई वाली दो ट्रेन समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किमी प्रति घंटा और 42 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है साथियों, आपको यहाँ क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, देखिए प्रश्न को आप हल करेंगे। देखिए 3 चीजें होती हैं आपके पास। चाल होगी, ठीक है, दूरी होगी यानी लंबाई, उसके बाद क्या होगा आपके पास, समय। इन्हीं चीज़ों का खेल है आपका ट्रेन। ठीक है, समय दूरी में भी आपका यही काम आता है। ठीक है, चाल देख लेते हैं आप। चाल कितनी की है आपके पास में, 54 किमी प्रति घंटा वाली चाल है आपके पास तेज रेलगाड़ी की। और दूसरी की कितनी है दोस्तों, 42 किमी प्रति घंटा। ठीक है, आपका दूरी यहाँ पे नहीं दी है, आपको ज्ञात करनी है। समय आपके पास कितना है, 63 सेकंड का। ठीक है साथियों, आपके पास समय कितना है, 63 सेकंड का। और देखिए एक ही दिशा में जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ना भूले, क्योंकि ये आपका अगर नहीं होगा तो सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए जब एक ही दिशा में जा रही हो तो क्या होता है, जो आपकी चाल होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है साथियों, क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 2, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। यानी चाल कितनी हो जाएगी अब आपकी, ठीक है, चाल कितनी हो जाएगी, 12 किमी प्रति घंटा। इसको क्या करूँगा मैं, इसको क्या करूँगा, चेंज करूँगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारे पास मीटर में आंसर है। ठीक है, मीटर में जाने के लिए 5/18 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, चाल निकल जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ये चाल होगी, समय है, गुणा कर दीजिए समय की। ठीक है, कितना है, 63 सेकंड का। 9 से काट देते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। ठीक है, और 2 से काट कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है साथियों, कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना हो गया आपका, 30 की गुणा आप 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 210 मीटर। लेकिन ये आपकी क्या आई है, संयुक्त दूरी आई है। ठीक है, दोनों ट्रेनें की संयुक्त दूरी आई है, क्योंकि जब आप दूरी होती है दोनों की ट्रेनों की तो आप क्या करते हो, प्लस करते हो दोनों की चालों को। और इसने कहा समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें। ठीक है, तो दोनों को बराबर बराबर दूरी में आप बांट दें। ठीक है, तो एक ट्रेन की दूरी कितनी होगी, यानी लंबाई कितनी होगी, वो लंबाई होगी आपकी 105 मीटर। ठीक है साथियों, कितनी होगी, 105 मीटर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यह भी CHSL का क्वेश्चन था आपका, 2019 में आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो शुरू करें आज की क्लास को। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है आपका, क्लास 6 का। ठीक है साथियों, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में 32 किमी प्रति घंटा व 40 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, चेंज हो चुका है, यानी कि अब विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, क्या पढ़ेंगे, विपरीत दिशा वाला। पहले क्या था, एक ही दिशा में जा रही थी, अब क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है साथियों, देखिए
यहाँ पे क्या आपका चाल होगा, दूरी होगी और समय होगा। ठीक है साथियों, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी आपकी। देखिए डायरेक्शन कैसा होगा, अब एक इधर से जा रही होगी गाड़ी तो एक इधर से आ भी रही होगी। ठीक है साथियों, यानी कि क्रॉस होंगी दोनों गाड़ी आपस में। ठीक है, देखिए अब चाल लिख लेते हैं। पहले की चाल कितनी है, 32 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, कितनी है, 32 किमी प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, और दूरी कितनी है, पहली की लंबाई कितनी है, 132 मीटर की है। ठीक है साथियों, और दूसरी रेलगाड़ी 108 मीटर की है। और समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, समय में ज्ञात करना है कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे तो कितना समय लेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए कंसेप्ट समझिए, दोनों विपरीत वाला। यानी पहले क्या हो रहा था, हम चालों को माइनस कर रहे थे, बड़ी रेलगाड़ी की चाल में से छोटी रेलगाड़ी की चाल माइनस कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब चाल क्या होंगी, प्लस होंगी। ठीक है साथियों, प्लस क्यों होंगी, देखिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है साथियों, अगर इधर से रेलगाड़ी चले और एक इधर से रेलगाड़ी चले तो दोनों की चाल प्लस हो रही है कि नहीं हो रही है, दोनों मिलकर तय कर रही है। उसमें क्या था, एक डायरेक्शन में एक उसके पीछे होती थी गाड़ी और एक गाड़ी आगे चल रही होती है, तो उसको पकड़ने के लिए अपनी जो एक्स्ट्रा चाल होती है उससे ही वो पकड़ सकती थी। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या आपके सामने, क्वेश्चन ये है, देखिए चाल को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगी, 72 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी, 72 किमी प्रति घंटा। और दूरी को भी हम क्या करेंगे, दूरी हमेशा प्लस होती है। ठीक है साथियों, 8 और 2 आपके 10, 4 और आपके 2। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी, 240 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो हमें ज्ञात करना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है साथियों, तो चाल हमारे पास क्या है, 72 किमी प्रति घंटा। इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। 5/18 से गुणा करके, 18 से काटते हैं तो 4 बार जाएगा, 4 की 5 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड की चाल आ जाएगी। अब क्या करें आप, दूरी कितनी है, 240 की, चाल कितनी है, 20 की। ठीक है साथियों, भाग देश से कितनी बार जाएगा, 12। यानी जो वो रेलगाड़ी होंगी दोनों आपस में, ठीक है साथियों, पार करने में कितना समय लेंगी, 12 सेकंड का। कितना समय लेंगी, 12 सेकंड का। केवल 12 सेकंड में क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्रॉस हो जाएंगे ऐसे। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ग्रुप डी में आपसे पूछा गया 2014 में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, बस आप देखते जाए। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए आज का दूसरा प्रश्न, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 30 किमी प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है साथियों, आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे चाल ज्ञात करनी है किसकी, दूसरी रेलगाड़ी की। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं दोस्तों। ठीक है साथियों, देखिए आपके पास क्या है, चाल है, आपके पास दूरी है और समय, 3 चीज़ें होती हैं। चाल कितनी है आपके पास, देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 30 किमी प्रति घंटा, 30 किमी पर घंटा। पहली रेलगाड़ी की क्या है आपके पास, लंबाई कितनी है, 150 मीटर। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर की। और समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का। ठीक है साथियों, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में उलझ जाते हो, आप समझ नहीं पाते कि चाल भी है इसमें, फिर भी चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का डर आपको खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो देखिए आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे चाल ज्ञात करना है। दूरी को हम प्लस कर देंगे दोनों को, कितनी हो जाएगी, 250 मीटर की। ठीक है, और समय आपके पास 10 सेकंड है। ठीक है साथियों, आपको ज्ञात करना है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है साथियों, दूरी कितनी है, 250 मीटर की, समय कितना है, 10 सेकंड का। ठीक है साथियों, हमें दूरी किस में ज्ञात करनी है, किमी प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, 18/5 से गुणा कर। ठीक है,
एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगी, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है साथियों, कितनी बार जाएगा, 5 बार। पंजे पंजे 25 और 18 पंजे कितने होंगे आपके, 90। ठीक है साथियों, 18 पंजे कितने हो जाएंगे आपके, 90। ठीक है, तो हमारे पास पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 30 किमी प्रति घंटा। चाल क्या आती है आपकी, प्लस होकर आती है। ठीक है, तो ये दोनों रेलगाड़ी की चाल है प्लस होकर। ठीक है, इसमें से हम पहली रेलगाड़ी की चाल घटा देंगे, कितनी, 30 किमी प्रति घंटा। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 किमी प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड होगी उसकी, किसकी, दूसरी रेलगाड़ी की। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लिया जाएगा, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है कहीं पे। देखिए, पहली की चाल 30 किमी प्रति घंटा, पहली की लंबाई कितनी, 150 मीटर की, दूसरी की लंबाई 100 मीटर की, और पार करने में दोनों आपस में कितना समय ले रहे हैं, केवल 10 सेकेंड का। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी हमारे पास, 250 मीटर की, प्लस कर दोनों रेलगाड़ियों की, और समय 10 सेकेंड का है। हमने क्या किया, ये मीटर प्रति सेकंड में आती है हमारे पास चाल, हमने इसको क्या किया, किलोमीटर पर घंटा में बदल दिया, 18/5 से गुना कर चाल हमारे पास कितनी आई, 90 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, चाल क्या आती है हमारे पास, विपरीत दिशा में प्लस होकर आती है। ठीक है साथियों, विपरीत दिशा का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो हमारे पास 90 आई, 90 में से हम पहली रेलगाड़ी की चाल घटा देंगे तो हमारे पास दूसरी रेलगाड़ी की चाल दौड़ी चली आएगी। ठीक है साथियों, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते रहे, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न क्या है आपके सामने। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 3 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है साथियों, आपको क्या बताना है, रेलगाड़ी की चाल बताना है। ठीक है, एक रेलगाड़ी होती है जिसकी लंबाई 240 मीटर है, वो एक व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में, जो कि 3 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा था। ठीक है साथियों, विपरीत दिशा से। ये विपरीत दिशा वाला ही क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए, ठीक है, देखिए चाल क्या है आपके पास, पहली चाल क्या है, 3 किमी प्रति घंटा। ठीक है, दूरी कितनी है आपके पास, 240 मीटर की, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लंबाई होगी नहीं। ठीक है साथियों, और समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का। ठीक है, कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड का। आपको चाल बतानी है यहाँ पे किसकी, रेलगाड़ी की। ठीक है, देखिए चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है आपके पास, 240 मीटर की। ठीक है साथियों, कितनी है, 240 मीटर की। समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। ठीक है साथियों, ये हमारे पास किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, हमें इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए 5 से काट रहा हूं मैं इसको। ठीक है, देखिए 5 चौके कितने होंगे आपके, 20, कितने होंगे, 20, कितना बचेगा आपके, 4 बच जाएंगे, कितने, 4, और 0 उतार लेना आप इधर से। ठीक है, 5 8 कितने होंगे आपके, 40। तो आप 10 नीचे रहने देना, इसको मत काटना इससे। ठीक है, 18 की इसमें गुणा कर देना। ठीक है, 18 8 कितने होते हैं आपके, 18 8 कितने होंगे दोस्तों आपके, 144। हासिल कितने लगे, 14। 18 चौके कितने होंगे, 72। 72 और 14 जोड़ लेना आप, कितने हो जाएंगे, 86। कितने हो जाएंगे, 86। ठीक है साथियों, ये कितने हो गए आपके, 864। ठीक है, आपके पास नीचे 10 भी है तो आप 1 दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके पास चाल कितनी आ गई, 86.4 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, आपको क्या करना है, इसमें से उस व्यक्ति की चाल घटा देनी है जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। क्यों, क्योंकि दोनों की चाल आपस में संयुक्त आती है, यानी जुड़ कर आती है। ठीक है, इसमें से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 83.4 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, तो ये आपकी चाल होगी इसमें। ठीक है, किसकी, रेलगाड़ी की। ठीक है, ऑप्शन डी में 83.4 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए एक और शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। 84 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहे एक आदमी को 4 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है साथियों, पहले व्यक्ति क्या कर रहा था, 3 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहा था, लेकिन अब क्या किया उसने, अपनी स्पीड को दुगना कर दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है अब 4 सेकंड में पार कर जाती है उसको रेलगाड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है आपको, गाड़ी की लंबाई बतानी है। पहले वाले में क्या बताना पड़ा था आपको, चाल बतानी थी। ठीक है, तो देखिए आपके पास चाल कितनी है दोस्तों, 2 चाल है आपके पास। पहली चाल है 84 किमी प्रति घंटा। ठीक है, कितनी है, 84 किमी पर घंटा। दूसरी कितनी है, 6 किमी प्रति घंटा। और आपके पास दूरी कितनी है, ठीक है, दूरी आपको बतानी है, दूरी हमारे पास नहीं है। समय क्या आपके पास में, समय है आपके पास 4 सेकंड का, उसको पार कर गई जिसमें। ठीक है, रेलगाड़ी। तो देखिए, तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी है, प्लस हो जाएगी दोनों की चाल आपस में, विपरीत दिशा का मामला है। ठीक है, विपरीत दिशा का मामला है तो चाल हमेशा जुड़ जाती है। तो जोड़कर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 किमी प्रति घंटा। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 90 किमी प्रति घंटा। और 90 किमी प्रति घंटा को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है 5/18 से गुणा करें या 18/5 से, तो आप रेलगाड़ी चैप्टर का पहला वीडियो जाकर जरूर देखें, आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया गया, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो देखिए 18 से काटते हैं कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इससे करेंगे 25। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा आपके पास, चाल कितनी आ जाएगी, 25, यानी 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड में आपकी चाल आ गई, क्योंकि हमें मीटर में ही चाहिए थी वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसलिए चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ा। तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे समय की, तो कितना आ जाएगा आपका पास, 100 मीटर। ठीक है, यानी 100 मीटर की लंबाई है किसकी, उस रेलगाड़ी की। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है साथियों, यहाँ पर, ठीक है, वैसे तो होती है दोस्तों, लेकिन चैप्टर के अंदर कोई लंबाई नहीं होती, 0 लंबाई होती। पेड़ आता है, खंबा आता है, कोई सिग्नल आता है, इनकी कोई लंबाई आपको नहीं लेनी है, 0 लंबाई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी, 100 मीटर की लंबाई थी उस रेलगाड़ी की जिसने उस व्यक्ति को पार किया, जो कि 6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रहा था। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2014 में ये पूछा गया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए प्रश्न आपके सामने, देखिए 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। ठीक है, तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किमी प्रति घंटा हो तो यानी पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है। ठीक है, आपके पास पहली रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है, दूसरी की आपके पास है। ठीक है, तो देखिए करिए इस प्रश्न को, दोनों ही क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, आपके पास क्या होगी, चाल होगा, और आपके पास दूरी होगी और समय। ठीक है, 3 चीज़ों का खेल है रेलगाड़ी। ठीक है, तो देखिए चाल कितनी है आपके पास, पहली रेलगाड़ी की 43.2 किमी प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी कितनी है आपके पास में, दूरी कितनी है, दोनों ही रेलगाड़ी की आपको दूरी दी है। ठीक है, पहली कितनी है, 150 मीटर की, और दूसरी कितनी है, 120 मीटर की। समय कितना लग रहा है, केवल 10 सेकंड का एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है, आपको बताना है कि ये चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ वाली चाल। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर होता क्या आपका, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी को आप जोड़ लीजिए, कितनी हो जाएगी, 270 मीटर की आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी हो जाएगी आपकी 270 की, समय लग रहा है आपको 10 सेकंड का। इसको क्या करें, किमी प्रति घंटा में चेंज कर ले, कितना आ जाएगा, 18/5। ठीक है, देखिए 5 से काट रहा हूँ इसको, पंजे पंजे कितना होगा आपका, 25, कितना बचा, 2, 5 चौके 20,
आप क्या करिए 18 की गुणा कर दे इसके अंदर, ठीक है। 18 चौके कितने होंगे आपके 72, हासिल कितने लगेंगे 7, 18 पंज 90 और 7 97, ठीक है। और बटे में क्या है आपका 10 भी है, तो आप क्या करेंगे एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी 97.2, कितनी आ जाएगी 97.2, और आपके पास 43.2 पहले से ही है, ठीक है। उस रेलगाड़ी की चाल को आप घटा देंगे जो आपके पास दी गई है, ठीक है। 43.2 को आप घटाएंगे इससे, तो हमारे पास चाल कितनी आ जाएगी, देखिए 0, 7 में से 3 जाएंगे कितना आ जाएगा 4, 9 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा 5, यानी कितनी आ जाएगी 54 किमी पर घंटा, ठीक है। फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल क्या होगी आपके पास 54 किमी प्रति घंटा, ठीक है। ये आपके पास चाल होगी, ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट है, ठीक है साथियों। समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी एमटीएस का। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि हमारे पास कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है जो हमारी वीडियो को शेयर करेगा या उसका विज्ञापन करेगा, ठीक है। ये आपको ही शेयर करनी है वीडियो, ठीक है। और लाइक करना तो ना भूले बिल्कुल भी, जितने भी साथी देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब उससे कर ले दोस्तों, अभी तक नहीं किया है तो आपने, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखिए प्रश्न क्या है आपका। राज तथा प्रेम क्रम से 3 किमी प्रति घंटा और 2 किमी प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ठीक है साथियों। 2 दोस्त होते हैं आपके, राज और प्रेम, ठीक है, खेल रहे होते हैं, दोनों के दिमाग में क्या होती है रेस लगाने की, ठीक है। दोनों क्या करते हैं विपरीत दिशा में चलते हैं, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2 घंटे बाद उनके बीच में कितनी दूरी होगी, ठीक है, यानी वो कितनी दूरी तय कर चुके होंगे, ठीक है। समझ लें, विपरीत दिशा का बिल्कुल ट्रेन जैसा एक कंसेप्ट है इसका। देखिए आपके पास क्या है चाल, दूरी और समय, ठीक है साथ, चाल दूरी और समय दोनों ही क्या है विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। चाल कितनी है, एक की 3 किमी प्रति घंटा है और दूसरे की 2 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। आपको दूरी बतानी है उनके बीच में कितनी दूरी हो जाएगी। आप समय कितना है आपके पास 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स का, ठीक है। आपको दूरी बतानी है। देखिए चाल क्या होगी आपकी प्लस होगी, क्योंकि विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट है आपका। कितनी हो जाएगी 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। कितनी हो जाएगी 5 किमी प्रति घंटा। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई, थोड़ी देर के लिए वेट करें। सॉरी दोस्तों बीच में लाइट चले जाने की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संघर्षी जीवन है, ठीक है साथियों, कोई बात नहीं। लाइट चली गई है तो देखिए आपका प्रश्न क्या आता है, हम यहाँ पे थे, चाल दोनों की जोड़ दी गई है, कितनी हो गई है 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। देखिए इनकी कोई दूरी तो नहीं होती है, ठीक है, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती है यहाँ पे। देखिए मान लेते हैं आप एक दोस्त इधर है और एक दोस्त का मुंह इधर है और एक का इधर है, ये इधर दौड़ेगा और ये इधर दौड़ेगा, तो दोनों के बीच की क्या होगी ये दूरी बतानी है आपको, ये कितनी है, ठीक है। तो उसने 2 घंटों में ये दूरी तय की है दोनों ने, ठीक है। दोनों की चाल कितनी होगी जाएगी जोड़कर 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देंगे 10 किमी, ठीक है साथियों, कितनी कर देंगे 10 किमी। यही आपका आंसर था, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लड़ाने की इसमें आवश्यकता नहीं थी, ठीक है साथियों। आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट, ठीक है साथियों। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों, कोई ऐसा वैसा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन नहीं है, ये 2015 में पूछा गया आपसे एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रम से 150 मीटर और 180 मीटर है समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी गति क्रम से 50 किमी प्रति घंटा तथा 58 किमी प्रति घंटा है तो कितने समय में ये एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है साथियों। ये क्या है आपका होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है साथियों। इसका जवाब आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है साथियों। हो सकता है आपका गलत जवाब दिया जाए, तो उससे कोई दिक्कत ना करें, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, ठीक है साथियों। तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, ठीक है साथियों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।